एल एम ख़त की मुंतकिली, शिफ्टिंग ऑफ एल एम कर्व। ज़र की तलब में तब्दीली, चेंज इन मनी डिमांड। अगर ज़र की तखमीनी तलब में इजाफ़ा हो जाए, एल एम ख़त बाएँ जानिब मुंतकिल हो जाता है। इंक्रीज़ इन स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी शिफ्ट द एल एम कर्व लेफ्टवर्ड। पहले हम 4 पैनल डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बना चुके हैं। एक्सिस को फिल करेंगे। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, स्पेकुलेशन LS1, LT1, इनकम Y1। मुकम्मल हम डायग्राम बना लेंगे, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बना चुके हैं। पॉइंट आ गए, A और B पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। इन पॉइंट्स को मिलाने से LS कर्व, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, LT कर्व और LM कर्व। अब हम शिफ्टिंग देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या है, R2 है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो स्पेकुलेशन है वो LS2 है। हुआ क्या कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर स्पेकुलेशन के अंदर इजाफा हो गया, यानी कि पहले स्पेकुलेशन LS2 थी, अब कितनी हो गई है, LS1 है। और मैं पॉइंट B1 पर B डैश पर पहुंच गया हूं। B डैश पे पहुंचने की वजह से स्पेकुलेशन मेरी क्या हो गई, LS1 हो गई, और ट्रांजैक्शन मेरी क्या हो गई, LT1 हो गई। और जो इनकम है वो Y1 हो गई। अब रेट ऑफ इनकम देखें, ये मेरी क्या है, Y1 है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा वही है जो पहले था, R2। दोबारा देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 था, मैं B से B डैश पॉइंट पर चला गया हूँ। इसी लाइन के ऊपर मूव होता चला जाऊँगा। ये A पॉइंट पर आया, A से दोबारा डायग्राम नंबर 4 की A पॉइंट पर गया। बट अब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 नहीं है, बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R2 है। किसके ऊपर, LS1 के ऊपर। तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा जिसको मैं क्या दे रहा हूँ, B डैश का नाम दूंगा। B से B डैश के ऊपर मूव हुआ, जो कि एरो लाइन नज़र आ रही है। उधर LM कर्व में B से B डैश के ऊपर मूव होऊंगा। अब जो B डैश पॉइंट है, इसके ऊपर एक मैं लाइन ड्रा करूंगा जो LS डैश होगी, जो कि LS के पैरेलल होगी, जो इस चीज़ को शो कर रही है कि मेरा जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का कर्व है वो आउटवर्ड या राइटवर्ड क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से LM कर्व मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड रीज़न होती है LM कर्व की चेंज होने की, ज़र की रसद में तब्दीली, चेंज इन मनी सप्लाई। अगर ज़र की रसद में इजाफा हो जाए तो LM ख़त दाएं जानिब मुंतकिल हो जाता है। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई शिफ्ट द LM कर्व राइटवर्ड। मनी सप्लाई में इजाफा होने की वजह से होता क्या है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन कर जाता है। जिस तरह के मनी सप्लाई का कर्व है, ये मेरे पास मनी डिमांड कर्व है। जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये मनी सप्लाई M0 है। ये मनी सप्लाई मैंने बढ़ाई MS1 की। पहले ये इधर इंटरसेक्ट कर रहे थे तो R0 था। अब मनी सप्लाई बढ़ाने की वजह से ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है, R1 हो गया। तो पता ये चला कि केन्जियन जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन पढ़ी थी मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई की मदद से, उस पॉइंट को जहन में रखते हुए अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। अब हम चलते हैं ज़र की रसद में या चेंज इन मनी सप्लाई में चेंजिंग करने से LM कर्व के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई शिफ्ट द LM कर्व राइटवर्ड। वही हम पहले 4 पैनल डायग्राम्स बना लेंगे। मुकम्मल हम ड्रा करेंगे डायग्राम R1 के ऊपर LS1, LT1, Y1,
पॉइंट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर गया, एल एस कम, एल टी वन, वाई वन, ये पॉइंट बी आ गए, इनको जॉइंट किया, एल एस मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई एल एम कर्व। ये मेरे पास आ गए। एल एम कर्व को मैंने ड्रा किया 4 पैनल डायग्राम के ज़रिए। सपोज मैं बी पॉइंट के ऊपर हूँ, इधर हुआ क्या कि मैंने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया, मैं बी डैश पॉइंट पर पहुँच गया, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने की वजह से बी डैश पॉइंट पर आ गया, ये चेंज इन मनी सप्लाई आया है। ये एरो का निशान भी एरो भी नज़र आ रहा होगा आपको। अब मैंने इधर ही मूव होना है LT2 पर, Y2 के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले क्या है इस पर, B के ऊपर R2 है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। मैं किधर आ गया हूँ, मैं B डैश पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ। मनी सप्लाई में इजाफे की वजह से मनी सप्लाई का कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया है, और जो LM कर्व है वो भी B से B डैश पर आ गया है, जो कि पहले वाले LM कर्व से राइट वर्ड है।